हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेटिंग। सो यहाँ है, आपको बाहर जाना है, ऑब्जर्व करना है कुछ प्लांट्स को। आपको कुछ छोटे दिखेंगे, कुछ बड़े दिखेंगे यहाँ, और कुछ जो है बिल्कुल ज़मीन पर बिछे हुए होंगे। कुछ ग्रीन लीव्स होंगी, कुछ रेडिश होंगी, उनके किसी किसी के बहुत बड़े पौधे होंगे, फ्लावर्स होंगे, कुछ छोटे ब्लू होंगे। ठीक है, कुछ जो हैं ब्लू होंगे, कुछ कुछ में कोई फ्लावर नहीं होगा। हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास, हमारे स्कूल के पास, हमारे स्कूल के ग्राउंड में, हमारे घर में। हम स्कूल जाते हैं तब पार्क में और गार्डन्स में, है ना। तो अब इनके बारे में और जानते हैं, ये आपको मदद करेगा। जो प्लांट्स हैं, और प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, उनके बीच में मतलब पता करने के लिए स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इस तरह से 7.1 एक्टिविटी। 7.1 ये जो है आपका फिगर है, इसमें आपको जो है इसको फिल कर देना है, स्टेम, रूट, ब्रांच, इस तरह से, और उसको कलर करना है। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट एक्टिविटी 1 देखते हैं कि आपको देखना है कुछ कुछ साइज़ में आपसे छोटे हों उनको आपको देखना है, कुछ साइज़ में बड़े हों उनको देखना है, कुछ साइज़ में आपके जितने हों उनको देखना है। आपको उनको फील करना है, उनको छूना है, इतने जेंटली से छूना है। कुछ हार्ड होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे, है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो टूटे नहीं है। अब आपको हक करना है उनको। किसी की थिक होगी, किसी की थिन होगी, है ना। आपको नोटिस करना है कि वो ब्रांचेस जो हैं ग्रो जो होती हैं वो कुछ प्लांट्स में होती हैं। तो जो होते हैं कुछ हाइयर होती हैं, जिनकी किसी की स्टेम्स हाइयर होती हैं। आप इनके बारे में, प्लांट्स के बारे में आपने ऑब्जर्व किया होगा। 7.1 में आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको कॉलम 1 में फिल करने हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे दिया गया है आपको 2 और 3 में भी फिल करने हैं। अब नाउ बेस्ड ऑन दिस, इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन है आप शब्द और ट्रीज में। सो इसको हम लोग अभी करेंगे। जो लास्ट हमारा कॉलम 4 है, उसको हम लोग हर्ब, शब्द, ट्रीज के बारे में पढ़ने की बात करेंगे। जो ग्रीन होते हैं और जिनकी छोटी स्टेम होती है, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, वो हमेशा शॉर्ट होते हैं। ठीक है, और उसी इनकी ब्रांचेस लगभग नहीं होती है। ठीक है, कुछ जो है डेवलप हो रहे होते हैं उनकी बेस पे, उनका बेस होती है उनकी स्टेम। तो वो ना तो हार्ड होते हैं और ना ही थिक होते हैं। तो उन प्लांट्स को हम लोग श्रब्स कहते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं और उनकी हार्ड और थिक स्टेम होती है, जिन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं, कुल्हाड़ी से तोड़ना पड़ता है, दे आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आप बेस करके आप 7.1 भी आपको कॉलम 4 फिल कर सकते हो। और देखो यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, 2 ट्रीज, 2 shrubs, 2 creeps, इनको आपको हाउस में देखना है, स्कूल में भी। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ आपको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास, सबको उसका स्ट्रक्चर, स्टेम और उनका लिखना है। इस तरह से यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से है, फिर वहाँ जाएंगे। प्लांट जो होते हैं उनकी वीक स्टेम होती है, जो अपने आप खुद खड़े नहीं हो सकते हैं। उनको ना, जो ग्राउंड में मतलब फैले रहते हैं, उनको क्रीपर्स कहते हैं। और जो होते हैं मतलब जिनका एक डंडी के सारे चढ़ जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो जो होते हैं हर्ब, श्रब्स और ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, अपने स्कूल और घर में देखे होंगे कि कुछ लोग उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। उनके बारे में आपको नाम बताना है। कुछ ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, ये जो होते हैं वो आपका तरबूज, भारी चीज़ें जैसे कि उगती हैं, जैसे तरबूज और खरबूजा, इस तरह से वो जो उगते हैं ना, वो आपके क्रीपर्स में उगते हैं। एंड जो क्लाइंबर्स होते हैं वो आपकी तुलसी भी है। ठीक है ना। स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है आसपास प्लांट्स को। ठीक है, फिर आपको नोट करना उनका स्ट्रक्चर। तो अपने फ्रेंड से भी आपको उस तरह से ऑब्जर्वेशन जो करनी है, ठीक है, कलेक्ट करनी है। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। आपको ग्लास चाहिए, इसके लिए वाटर चाहिए, रेड इंक या ब्लू इंक चाहिए, और एक सॉफ्ट स्टैम्प चाहिए। क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको पानी डालना है, आधा
आधी ग्लास में पानी फिल कर लेना है, उसमें कलर मिलाना है, उसके ऊपर से एक स्टैम्प लगानी है और उसको वहाँ पे थोड़ी देर के लिए फॉर थोड़े समय के लिए आप लोग को रख देना है। फिर जब तक उसमें जो है रेड कलर नहीं आ जाता उसकी लीव्स में सॉरी, ये देखो ये क्यों होता है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व अब लीफ के बारे में पढ़ते हैं आप, उससे पहले देखो क्यों क्यों वो उसकी जो वीन्स और जो उसके जितने भी आपके लीव्स हैं वो कैसे मतलब रेड हो गई, इसलिए रेड हो गई ना क्योंकि वो जो सराउंडिंग से लेता है ना, जो आपका प्लांट होता है वो सराउंडिंग से ही तो लेता है, क्या लेता है, रॉ मटेरियल। इसलिए क्या होता है जब वो लेगा तो उसमें रेड कलर भी साथ में चला जाएगा, तो दैट्स वाई क्या होता है कि वो ऊपर जाके लेता रहता है, दैन वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। नाउ अब हम लोग इस लीफ के बारे में पढ़ते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं आपकी सराउंडिंग्स में, आपको करना है। तो जो पार्ट होते हैं लीफ के जो अटैच होते हैं उसमें स्टेम में, जो लीफ का पार्ट होता है वो स्टेम में अटैच होता है, उसे हम कहते हैं पेटोइला। और जो हाँ ग्रीन पार्ट होता है उसे लैमिना कहते हैं। आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेटिला और लैमिना को इस तरह से, ये स्टेम। ना इसके बारे में हम और अच्छे से इम्प्रेशन पढ़ेंगे इसके बारे में। और एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 में है कुछ लीफ आपको पुट करनी है और उसको वाइट शीट में स्प्रेड करना है, वाइट शीट में आपकी नोटबुक में, और उसका जो है आपको पेंसिल से उसका वो जो है ड्राइंग बना लेनी है। और उसको मतलब देखो ऐसे रखना आप, जिससे आप अपना हाथ रखते हो ना, तो उसको छापा मारने के लिए, मेहंदी बनाने के लिए, मतलब आपके बड़े लोग भी करते होंगे, तो मेहंदी बनाने के लिए सबसे पहले बिगिनिंग के लिए हम लोग हाथ रख के छापते हैं पेंसिल से कॉपी में, वैसे ही आपको रखना है। तो फिर उसके ऊपर से शेडिंग कर देनी है, तो जो पार्ट निकल के आएगा वो हमारा होगा लीफ का आउटर मोस्ट पार्ट, भी हम अच्छे से देख सकेंगे। ये जो लाइंस होती हैं इन्हें हम वीन्स कहते हैं। जो मतलब जो मिडल पोर्शन होता है उसे मिडरिप कहते हैं। जो नसों की तरह निकला रहता है उसे हम वीन्स कहते हैं। और नहीं, जो हमारे होते हैं मतलब जो आपने क्या देखा होगा कि जो साइड साइड में निकली रहती है वो बीन्स होती हैं, और जो वाइन्स की तरह लगती है दे आर कॉल्ड लीव वेनेशन। और जो डिज़ाइन नेट की तरह लगता है उसे हम, और जो मिडरिप साइड में होता है, दोनों साइड मिडरिप में होता है, तो इट्स कॉल्ड रेटिकुलेट। और जो होते हैं ग्रास, जो लीव्स होती हैं ग्रास की, उन्हें वो जो पैरेलल मतलब आपस में ऐसे ऐसे रहती है, मतलब इधर ये है तो आर पैरेलल वेनिशन। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है और राइट करना है कुछ नाम, रेटिकुलेट और इस तरह से मिडरिप और ये वीन्स। ठीक है, समझ आ गया। आप एक्टिविटी 4 देखते हैं। आपको हर्ब चाहिए होगा इसके लिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हेल्दी प्लांट की यूज़ करना होगा जो सन में ग्रो कर रहा हो, और वो जो लीफी ब्रांच होती हैं उसको जो है आपको कवर कर देना है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से। ठीक है, उसका मुंह बंद कर देना है। ठीक है, और कुछ घंटों के लिए उसको ऐसे छोड़ देना है। क्या करना है फिर, कुछ आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगी उसमें आसपास, तो आपको क्या करना है फिर हटा देना है। आपको थोड़ा अनहेल्दी दिखने लगा क्योंकि जो पॉलीथीन बैग है वो अलाउ नहीं करता है कि सन रेज उसके अंदर आ सकें। फिर आपको इस एक्टिविटी के बाद पॉलीथीन बैग हटा देना है, वरना वो इट्स मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। वाटर जो होता है लीव्स के बाहर आता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स जो होते हैं बहुत सारा पानी बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस से आप चैप्टर 14 में इसके बारे में और पढ़ेंगे, आप कवर कर देना। नाउ इवेपोरेशन होता है, तो जो होता है ना पॉलीथीन बैग्स, जो आप चैप्टर 5 में और इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, वो मतलब आपने चैप्टर 5 में इसके बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से दिया है। लीव्स भी कुछ और फंक्शन करते हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को इस तरह की चीज़ें चाहिए, और इसको आपको क्या करना है, इसमें आप लोग को क्या करना है, वो कहाँ दिया है, आप लोग को क्या करना है, लीफ लेनी है और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसको जो है कम्प्लीटली आपको इमर्स कर देना है लीफ में। देन टेस्ट ट्यूब को प्लेस करना है हाफ में जो पानी में फिल हो।
ठीक है, उसमें आपको डाल देना है लीफ को। फिर क्या करना है कि उसको हीट करते रहना जब तक उसका ग्रीन कलर टेस्ट ट्यूब वाले कलर में ना चेंज हो जाए। फिर उसको धो देना है और आपको देखना है कि आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर आ चुका होगा। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, कंपेयर करना है आपको उसको चैप्टर 2 से, ठीक है, जो हम टेस्ट किया है हमने न्यूट्रिएंट्स का, है ना। तो अब हम लोग चैप्टर 2 में जैसा पढ़ चुके हैं कि पोटैटोज़ में स्टार्च होता है और वो उसके अंदर रहता है। लीव्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में सब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आपने कभी देखा है कि स्टेम जो है लीफ को पानी सप्लाई कर रहे हैं? ये जो होता है इसी से हमारा खाना बनता है और इसी से जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन करती हैं, ठीक है। अब रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट जो होता है पहेली जो होता है वो अच्छे से जो है देखो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पार्ट सॉइल का ऐसा होता है कि जिसमें से वो जो है पानी मतलब वो सोखता है। तो आपको क्या करना है, खुरपी लेनी है और सीज़र, ब्लेड या सीज़र लेना है और पानी आपको 4-5 ग्रुप बनाने हैं और सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक ओपन ग्राउंड में गड्ढा खुदवाना है, गड्ढा खोदना है और उसमें जो है रूट्स जो उसकी हैं, मतलब आपको क्या करना है, प्लांट को निकालना है। तो प्लांट को निकालने के लिए आप लोग को गड्ढा खोदना है और उसमें से आपको ऐसा ये ध्यान रखना है कि उसकी रूट्स ना टूटें, ठीक है, वरना रूट्स टूट गए तो क्या होगा कि उसका जितना भी जो उसकी जान है, मतलब उसकी जितनी भी कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, वो ख़त्म हो जाएगी सारी, ठीक है, क्योंकि रूट से वो रॉ मटेरियल्स को अपने पास लाता है, ठीक है। आपको कट ऑफ करना है रूट्स को अब और उसको पॉट बी में लगा देना है। जिसमें रूट्स हैं उसको पॉट ए में लगाना है, जो जिसमें रूट्स नहीं है उसको पॉट बी में लगाना है। अब आपको हेल्दी देखना है कि हेल्दी कौन सा प्लांट है। हेल्दी वही पार्ट होगा जो जिसमें रूट होगी। सो नाउ नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 7 देखते हैं। क्या करना है कि आपको मेज़, कटोरी और आपको कुछ सीड चाहिए होंगे। मेज़ चाहिए होगा, कॉटन मेज़ मतलब वो क्या कहते हैं, बाजरा, ठीक है। कॉटन वूल चाहिए होगा एंड कटोरी चाहिए होगी, मतलब बाउल, और कुछ पानी। आपको 2 बाउल्स लेनी है, उसमें 3-4 ग्राम जो है, एक में आपको ग्राम रखना है, एक में आपको मैदा रखना है और उसको में स्प्रिंकल करना है पानी हर रोज़ जब तक कि जो है उसमें इस तरह की स्प्राउट ना जाए। इसको हम लोग एक्टिविटी जो हम लोग जो है इजीली से मतलब चैप्टर 1 में कर चुके हैं, ये जो है सेपरेट हो जाएंगे रूट्स से उस तरह से। ये क्यों है, क्योंकि रूट्स जो होती हैं इसकी, तो जो होल्डिंग है इसका फैमिली इन द आपको क्या करना है, अब आप इसको जो है अगर डाल दोगे उसमें, कहाँ पे, अगर आप इसको जो है इसका बनाने के बाद आपको इसमें इसको ना गाड़ देना उसमें मिट्टी में। सो क्या होगा, इससे आपका एक और नया प्लांट, मतलब एक और नया उगने लगेगा। तो ठीक है, फिर आपको देखो यहाँ पे आपको रूट्स ऑफ ये किसकी रूट्स आपको बताना है, ठीक है। आपको राइट मेज़ और ग्राम लिखना है उस ऊपर वाले में, उसको मैच करना है, ठीक है। अब आपको एक ओपन एरिया में जाना है और वहाँ पे कुछ सॉइल जो होती है, सॉइल ऑफ रूट्स, उसको ऑब्ज़र्व करना है। और बहुत अलग अलग तरह के रूट्स होती हैं, है ना। अब 7.17 में अब 17 पॉइंट सरस्ती है, ज़्यादा मुझे पढ़ाना ही मेरा मन नहीं होता है। तो जो ऊपर जो रूट्स दी हैं, तो जो होती है टैप रूट जो होती है, जो बड़ी होती है, जो मेन रूट होती है वो होती है टैप रूट, और जो छोटी रूट होती है उसको लेटरल रूट कहते हैं। तो आप डू नॉट हैव मेन रूट। बहुत से प्लांट्स में रूट्स होती है जो ऊपर दिए गए हैं, कुछ मेन रूट के बिना हो जाते हैं और कुछ में जो सिमिलर दिखता है दोनों का वो होता है फाइब्रस रूट। तो प्लांट्स जो है अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। ग्रुप ए और ग्रुप में बी में आप देख सकते थे। आई डोंट नो वैसे मुझे पढ़ाने का मन क्यों नहीं रहा है। तो 7.2 में
हमने पढ़ा है कि रूट जो होते हैं मिनरल्स और सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, और सॉइल और स्टेम के थ्रू, है ना, तो वो खाना उसी से लीफ से बनाते हैं, और वो जो है स्टेम में ट्रैवल करता करता वो भी खा लेता है, और हम कभी कभी रूट्स भी खा लेते हैं उसकी, ठीक है, प्लांट की, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, इस तरह से, है ना। क्या आप एग्री करते हो कि अब आपको नेक्स्ट सेक्शन इस तरह से आप देख रहे हो कि वो ऊपर ले जा रहा है। नाउ फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा है थ्री ब्रांचेस होती हैं रोज़ की, वो होता है, वो आपको रिकॉग्नाइज, आप किस कलर का जो है फ्लावर यूज़ कर रहे हो और कौन सा कलरफुल है, तो ठीक है, तो आप इनके बारे में पढ़ चुके हो। नाउ आपको क्या करना है कि एक्टिविटी 10 में तो क्या करना है, हमें रिक्वायर है एक बट की, 2 फ्रेश फ्लावर्स की, जैसे कि चाइना रोज़ मस्टर्ड इस तरह से दिया गया है, और आपको ग्लास स्लाइड की ज़रूरत है, एक ब्लेड की भी, एक शीट ऑफ पेपर की, मैग्नीफाइंग ग्लास की, और एक पानी की। आपको क्या करना है कि जो कहाँ गए, आपको 7.20 में देखना है जो प्रोमिनेंट फ्लावर है, तो इसको पेटल्स कहते हैं। कहाँ गया, ये जो होती हैं ये इसकी पंखुड़ियाँ ने पेटल्स कहते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं। और आप छोटा सा नीचे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये सेपल होती है जो बर्ड्स होती है, ठीक है। आपको एक फ्लावर लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है, पेटल और सेपल, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेपल्स होते हैं, और क्या ये जॉइन होते हैं एक दूसरे से, तो अलग अलग सवाल आएंगे, ये सारे सवाल हैं। आपको क्या करना है, 7.3 आपको टेबल को फिल करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है कि प्लांट्स और फ्लावर्स के साथ, ठीक है। आपको इनर पार्ट देखने के लिए आपको कट करना पड़ेगा। अगर पेटल्स जॉइन हैं जैसे कि धतूरा की, तो बेल शेप की होती हैं, आपको लेंथ वाइज कट करना है उसको। तो आप जब बाहर का देखोगे, आपको सेपल्स और पेटल्स को हटा देना है ध्यान से, ताकि जो है वो मतलब जो अंदर का पार्ट है वो आपको दिखने लगे। तो जो हमारी, तो आपको फ्लावर के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, स्टेमन्स और पिस्टिल को। ये हमारी स्टेमन होती है, जो आपका कुछ इस तरह से बर्ड्स मतलब इस तरह से लगा होता है। ये पिस्टिल होती है, इसकी मतलब आगे की एंटल्स जो होते हैं ये, ठीक है। अब आपको एक्टिविटी 20.7.23 में देखना है। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कितने फ्लावर्स होते हैं इस तरह से। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं, और पिस्टिल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो पिस्टिल का पहला पार्ट सबसे ऊपर का होता है स्टिग्मा, देन उसके बीच का ओवरी, मतलब स्टाइल, और फिर ओवरी सबसे लास्ट का। अब आपको ओवरी का स्ट्रक्चर देखना है, और लोअर मोस्ट जो होता है वो पार्ट पिस्टल का। अब आपको कट करना है और उसको केयरफुली देखना है कि कैसे, आप देखो कट करना है कैसे आपको, और आपको दिखेगा, ठीक है। ये रहा, ओवरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और आप देख सकते हो उसको। नाउ अब हम लोग आगे आते हैं कि देखो कहाँ दिया गया है। अब आपको ऑब्ज़र्व करना है इनर को ओवरी लेंस का यूज़ करके ओवरी को देखना है। आपको स्मॉल स्मॉल बीड दिखेंगी, उन्हें ओव्यूल्स कहते हैं, उनको आपको नोटबुक बनाना है। आपको कुछ और फ्लावर्स के बारे में बताना है जो गार्डन्स में होते हैं, आपको इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी में करना है। अब आपको कुछ सैपल्स, स्टेमन, पिस्टिल, इस तरह की चीज़ों को आप लोग देख सकते हो अपने, ठीक है। क्या आपने फाइंड किया कि कितने की डिफरेंस सेपल्स और पेटल्स में, ठीक है। आपको इस तरह से, आपको कोई माली है उससे पूछना है, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है, क्या वो सेम बनता है आपके स्टेम पिस्टल इस तरह दिया गया है। आप इनके बारे में और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उस तरह से हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ है। आई एम रियली हैप्पी, क्लाइंबर्स, कंडक्ट, क्रीपर्स और फाइब्रस रूट, इस तरह से बहुत सारे
प्लांट्स जो होते हैं यूजुअली ग्रुप में होते हैं हर्ब श्रब्स ट्रीज, और जो हाइट नेचर स्टेम्स इस तरह से डिवाइड होता है। उसमें जो स्टेम होती है उसकी लीव्स फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं। लीव जो होती है उसके यूजुअली पेटुला होता है और लेमिना होता है। जो पैटर्न होते हैं विंग्स के उन्हें वेनिनेशन में लीफ में होते हैं, उन्हें वेनाटेशन कहते हैं। ठीक है, और जो रेटिकुलेटेड पहला होता है इस तरह से दिया गया है। मुझे नहीं मन हो रहा था इसको बनाने का, बट सिलेबस कंप्लीट करना है तो इसलिए। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। मेरा ये चैप्टर बिल्कुल भी पढ़ाने का मन नहीं हो रहा था। देन बॉडी मूवमेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। आई रियली हैप्पी कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मेरा मन भी नहीं होता है इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाने का, बट आपकी चैप्टर है सो आई वांटेड। बाय द वे, आपको क्या अच्छा लगता है फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।